भाई आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं Huawei के रिलेटेड, क्योंकि Huawei क्या कर रहा है ये आप लोग जानना चाहते हैं और Huawei क्या कर रहा है ये मैं भी जानना चाहता हूं। यही वजह है कि आज मैं Huawei की एक ऐसी डिवाइस आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग डिवाइस है। Huawei की नोवा सीरीज, जो कि मैं ये कहूंगा कि उनकी अपर मिड रेंज सीरीज रहती है, उसके अंदर एक नया एंट्रेंट आया है जिसका नाम है Huawei Nova 15 Max। अब अगर आप Huawei के ट्रैक रिकॉर्ड से वाकिफ नहीं है तो जिस फोन के नाम में ये मैक्स डाल देते हैं ना, उसका मतलब ये होता है कि उस मोबाइल फोन की बैटरी बहुत ज्यादा बड़ी होने वाली है। और इस मोबाइल फोन के साथ भी ऐसा ही है। इनफैक्ट ये जो मोबाइल फोन है, ये बाय द टाइम ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये अरेबियन मार्केट के अंदर लॉन्च होगा और इस मोबाइल फोन के अंदर जो बैटरी लगाई गई है वो 8500 mAh की बैटरी है। यानी कि ये इतनी बड़ी बैटरी है कि दिस इज ऑलमोस्ट बिगर देन सम ऑफ द पावर बैंक्स जो कि हम पाकिस्तानी मार्केट में खरीदते हैं। यहाँ पर मोबाइल फोन का डिजाइन है, एक्सप्लोर इट ऑन ऐप गैलरी लिखा हुआ है, और जो वेरिएंट लॉन्च हो रहा है ये 8GB 256GB वाला है। देखते हैं कि Huawei आजकल क्या कर रहा है। फोन सबसे पहले आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा कुछ पेपर वर्क है और चार्जर है, जो कि मेरा चार्जर गुम चुका है, तो यहाँ पर 40 वॉट का चार्जर होना चाहिए था, बट किसी और दिन ये स्टोरी हम आपको अपनी सुनाएंगे। यहाँ पर आपको केस जो है वो देखने को मिल जाता है। ये मोबाइल फ़ोन मंगवाने के चक्कर में ना चार्जर रास्ते में ही कहीं पे गुम गया है। खैर मसले की बात नहीं है, आपको बॉक्स के अंदर जो डिवाइस है वो देखने को मिल जाती है, और जो कलर हमारे पास मौजूद है इसका एग्जैक्ट नाम है ब्लैक लिखा हो, मैं क्या करूँ मतलब अच्छा चलो ठीक है। मोबाइल फोन की जो बैक है वो ये बेसिकली सर्कल फॉर्म में आती है। यहाँ पर एक ही मेन कैमरा दिया गया है, बट ये Huawei का RYYB सेंसर है, जो कि Huawei ने आई थिंक P सीरीज में शुरू किए थे, और आज तक Huawei के जितने भी फोन आ रहे हैं हाई एंड वाले, उनमें यही सेंसर आ रहा है। ये जो RYYB सेंसर होता है, इसमें जो येलो कलर होता है ये उसको 2 बार कैप्चर करता है, और उससे फायदा ये होता है कि जो इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस होती है वो बेहतर रहती है। और यहाँ पर Huawei ने बेसिकली कलर कोऑर्डिनेशन के लिए भी एक 2 मेगापिक्सल का सेंसर लगाया है। अगेन Huawei के हाई एंड फोन्स में हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि ट्रू टू लाइफ कलर्स के लिए वो सेंसर लगाते हैं, बट यहाँ पर मल्टीपल फोकल लेंस नहीं दी गई। आपको आपकी जो LED फ्लैश है वो देखने को मिल जाती है। ऊपर वाली साइड पर स्पीकर ग्रिल है, नॉइज कैंसिलेशन का माइक्रोफोन है, साइड पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, जो कि मेरे हिसाब से बड़ी अजीब चीज़ है, क्योंकि ये मोबाइल फोन फ्रंट साइड पर एक OLED डिस्प्ले के साथ आता है, बट फिर भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है इस मोबाइल फोन के अंदर नहीं दिया गया। जो बॉडी है वो प्लास्टिक की है, बट ये प्लास्टिक की बॉडी इसलिए नहीं है कि Huawei पैसे बचाना चाह रहा था। इस प्लास्टिक की बॉडी के नीचे जो फ्रेम है वो एल्यूमिनियम का है, एंड फॉर दैट पर्पज ये इसलिए रखा गया है कि अगर आप मोबाइल फोन को उठाकर फेंके तो वो ना टूटे। एसेंशियली जब आप मेटल को बाहर कर देते हैं और प्लास्टिक को अंदर कर देते हैं तो उस पे मेटल जो है वो डेंट हो जाता है, मतलब एल्यूमिनियम है तो वो डेंट हो जाएगा, प्लास्टिक पे डेंट नहीं पड़ता। और अंदर की साइड पर अगर आप एल्यूमिनियम रखते हैं तो उससे जो इंटेग्रिटी है वो भी मेंटेन रहती है। आसान अल्फाज में बोलें तो मोबाइल फोन की जो लाइफ है वो बेहतर रहती है। अब आप लोगों का सवाल यह आएगा कि भाई आजकल Huawei के फोन्स के अंदर प्रोसेसर कौन सा चल रहा है। तो भाई इस मोबाइल फोन के अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है ये एक नया चिपसेट है। आई थिंक हमने इससे पहले किसी और फोन पे नहीं देखा, पर इस चैनल के ऊपर वैसे ही आया है, और ये Kirin का 8000A है। इसके Antutu स्कोर की अगर आप बात करते हैं तो दिस इज वेरी रिस्पेक्टेबल। ये तकरीबन 8 लाख के करीब का जो Antutu स्कोर है वो आपको प्रोवाइड कर देता है। PUBG परफॉर्मेंस स्मूथ पे एक्सट्रीम है, और HDR तक आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट जो है वो इस मोबाइल फोन के ऊपर देखने को मिल जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप इस मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो यहाँ पर EMUI, जो कि बेसिकली Huawei का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ही आपको देखने को मिल रहा है, एंड दिस इज नॉट एंड्रॉइड बेस्ड। तो आपको यहाँ पर Huawei की ही सारी सर्विसेज देखने को मिल जाएंगी, जिसके अंदर आपकी ऐप गैलरी आ जाती है, पेटल मैप्स आ जाता है और माय Huawei आ जाता है। बट अगर आप गूगल की सर्विसेज करना चाहते हैं तो Gbox के थ्रू आप वो सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। तो आप फेसबुक, गूगल प्ले स्टोर इवन जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल किया भी हुआ है, तो एक बार जब आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके बाद आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर भी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। बट दिस पर्टिकुलर डिवाइस इज नॉट रनिंग एंड्रॉइड। इस मोबाइल फोन के अंदर लगे हुए कैमरास की अगर आप बात करते हैं तो पहली नज़र में जब आप ये कैमरा देखते हैं तो आप लोगों को ये फील होता है कि भाई इस मोबाइल फोन के अंदर शायद एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी लगाया हो, लेकिन जब आप कैमरास के ऊपर हाथ रखना शुरू करते हैं तो आप रियलाइज करेंगे कि एक ही कैमरा लगा हुआ है और वो एक्चुअल में अल्ट्रा वाइड ही है। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज Huawei ने इस फोन के अंदर की है कि इंस्टेड ऑफ एडिंग अ मेन कैमरा एंड एन अल्ट्रा वाइड, इनने मेन कैमरा को ही अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा वाला जो लेंस है वो प्रोवाइड कर दिया है। तो आप जब सेटिंग में जाते हैं आपको यहाँ पर वाइड 1x और 2x दोनों देखने को मिल जाते हैं, बट रियलिटी ये है कि जो इसका मेन कैमरा है वो ही एक वाइड एंगल कैमरा है। इट इज नॉट एज अल्ट्रा वाइड एज अदर कैमरास, बट इस मोबाइल फोन की जो कैमरा की परफॉर्मेंस है वो बहुत डिसेंट है। स्पेशली जो फ्रंट कैमरा है वो सिर्फ 8 मेगापिक्सल का है, बट इसके फ्रंट कैमरा का रिजल्ट आपके सामने है। मैं यहाँ पर थोड़ी ब्राइटनेस कम कर देता हूँ
ताकि आपको जो बेहतर तरीके से रिजल्ट्स हैं वो नजर आ सकें। बट इसका जो फ्रंट कैमरा है उसने हमें बहुत सरप्राइज किया है, क्योंकि ना सिर्फ ये 8 मेगापिक्सल है, इसके रिजल्ट्स काफी बेहतर है, बल्कि अगर आप इसके फ्रंट कैमरा के अंदर जाते हैं तो 8 मेगापिक्सल होने के बावजूद भी ये 4K 30 फ्रेम्स पर सेकंड सपोर्ट करता है। और आप यकीन नहीं करेंगे बट ये जो वीडियो इस टाइम आप लोग देख रहे हैं ये एक 8 मेगापिक्सल के कैमरा से रिकॉर्डेड है, एंड दिस इज अ 4K 30 फ्रेम्स पर सेकंड की वीडियो। हम लोगों को भी बड़ा अजीब लगा था, बट रियलिटी ये है कि अगर कंपनीज चाहें तो वो 8 मेगापिक्सल वाले कैमरा में भी 4K ऐड कर सकती है, और इसीलिए मुझे Huawei पसंद है कि वो हरकतें करते हैं जो कोई नहीं करता। अब आप पूछेंगे कि बाकी कंपनीज क्यों नहीं ऐड करती, तो भाई रियलिटी ये है कि वो जब प्रोसेसर बना रही होती हैं तो उनको नहीं पता होता कि ये प्रोसेसर किस फोन में लगेगा, क्योंकि प्रोसेसर वो खुद डिजाइन नहीं कर रहे होते। Huawei के केस में इनको एग्जैक्टली पता था कि ये प्रोसेसर किस फोन में लगना है। यही वजह है कि उनको पता था कि हमने 8 मेगापिक्सल का कैमरा डालना है, बट हमने प्रोसेसर में 4K की सपोर्ट देनी है। तो यही वजह है कि आपको 8 मेगापिक्सल के साथ भी जो है वो 4K 30 फ्रेम्स पर सेकंड देखने को मिल रहा है। इस मोबाइल फोन की साइड पर एक बटन दिया गया है जिसको Huawei X बटन कह रहा है, और ये जो दूसरे मैक्रो बटन होते हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट इस तरह है कि आप इस बटन के ऊपर एक मेन्यू ओपन करवा सकते हैं जिसके अंदर आपकी रेगुलरली एक्सेस्ड एप्स आ जाएंगी, या फिर आप यहाँ पर टॉगल्स भी डाल सकते हैं। तो इट इज अप टू यू कि आपने किसी सॉफ्टवेयर को डालना है जैसे कैलकुलेटर, या फिर आपने किसी टॉगल को डालना है जिस तरह के टॉर्च, तो ये आपके अपने ऊपर है। और आप यहाँ पर सेटिंग मेन्यू में अगर चले जाते हैं तो आप इसकी जो सेटिंग है उसको भी सेट कर सकते हैं, और आप इसको प्रेस एंड होल्ड और प्रेस ट्वाइस पर भी कोई काम करवा सकते हैं। तो इट इज अप टू यू कि आपने इस पे एक्शन करवाना है या आपने इस पे क्लिक करके जो मेन्यू है उसको ओपन करवाना है। ये Huawei का लेटेस्ट Kiora 80 अल्ट्रा भाई, मैं तो वैसे ही स्पीकर टेस्ट कर रहा था। इस मोबाइल फोन की जो साउंड क्वालिटी है दैट इज मैसिव, लाइक दोनों स्पीकर्स सिमेट्रिक स्पीकर्स हैं, जिसका मतलब ये है कि दोनों स्पीकर्स बराबर वॉल्यूम देते हैं एंड दे आर वेरी वेरी लाउड। तो आपको ओवरऑल जो स्पीकर की क्वालिटी है वो इस फोन के ऊपर काफी बेहतर मिलने वाली है, और यही वजह है कि Huawei कहता है कि दिस इज एंटरटेनमेंट फोन, क्योंकि फ्रंट भी OLED है और 1.5K है, और नीचे और ऊपर जो स्पीकर्स हैं वो भी काफी ज्यादा पावरफुल हैं। बाकी भाई अगर आप इस मोबाइल फोन की बैटरी लाइफ की बात करते हैं तो यहाँ पर 8500 mAh की बैटरी लगाई हुई है, और अगर आप पहले से Huawei यूजर रहे हैं तो आपको एक बात पता होगी कि Huawei इज नोन फॉर देयर बैटरी एंड्योरेंस, जिसका मतलब ये है कि अगर Huawei की सॉफ्टवेयर को आप एक नॉर्मल 5000 mAh की बैटरी पे भी डाल देते हैं तो इनका सॉफ्टवेयर खास तौर पर बना ही इसलिए गया है कि ये बैटरी कम कंज्यूम करे, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जब आप 8500 mAh की बैटरी लगा देते हैं तो ये मोबाइल फोन आपके 2.5 दिन आराम से निकाल देगा, इवन अगर आप एक पावर यूजर हैं, क्योंकि दिस इज सच अ बिग बैटरी। और ये मोबाइल फोन कोई ज़्यादा भारी भी फील नहीं होता, इट इज़ अ वेरी लाइट वेट फोन। मैं यहाँ पर सिम स्लॉट की सिचुएशन को चेक कर लेता हूँ। बाय द वे ये मोबाइल फोन IP रेटिंग के साथ भी आता है, और यही वजह थी कि मेरा दिल था कि हम देखें तो सही कि Huawei इतने टाइम से क्या कर रहा है। और यहाँ पर जो सिम स्लॉट आपको देखने को मिलती है, अगेन Huawei को देखने का मज़ा ये आता है कि हर चीज़ नए तरीके से, आपको लग रहा होगा ये सिम स्लॉट ख़राब है, लेकिन Huawei सिम को लंबे रुख में डालता है, इसीलिए इसकी जो शेप है वो नॉर्मल जो सिम स्लॉट्स होती हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट आ रही है। ओवरऑल अगर आप इस मोबाइल फोन के रिलेटेड मेरे ओपिनियन जानना चाहेंगे तो मैं यही कहूँगा कि अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मैंने मिस किया है, बट बैटरी लाइफ इस मोबाइल फोन की बहुत ज़्यादा सॉलिड है, एंड इफ़ यू आर लिविंग समवेयर जहाँ पर ये मोबाइल फोन लॉन्च हो रहा है तो इसको एक बार चेकआउट ज़रूर कर लेना। बाकी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।